kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is Nazism and the rise of Hitler, and today's session will be session number 9. So in this session we are going to discuss about the Nazi cult of motherhood. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. तो जो चिल्ड्रन थे नाजी जर्मनी में वो रिपीटेडली उनको ये बोला जाता था कि जो वुमेन है वो बिल्कुल डिफरेंट है मेन से, एंड जो फाइट थी फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन की जो एक फाइट थी वो एक पार्ट ऑफ जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है वो बन गई थी हर जगह, एंड उसने पूरे सोसाइटी को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था. While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. तो जो boys थे उनको तो ये सिखाया जाता था, they were taught to be aggressive, कि उनको बहुत aggressive होना है, मैस्कुलिन बनना है, स्टील हार्टेड बनना है, बिकॉज लोगों ने अर्लियर सेशन में से देखा कि 18 इयर्स की एज में मैंडेटरी उनको आर्मी में जाना होता था, जर्मन आर्मी में. सो एक ये बना के रखा गया था कि जो बॉयज़ थे उनको एग्रेसिव होना है, बहुत उनको मैस्कुलिन होना है, स्टील हार्टेड होना है, जबकि गर्ल्स हैं उनको ये बोला जाता था कि उनको दे हैव टू बिकम गुड मदर्स, उनको बनना है, एंड ऑल्सो उनको प्योर ब्लड जो आर्यंस हैं उन ऐसे बच्चों को दे हैव टू रेयर दोज किड्स, बिकॉज नाजी दे यूज्ड टू बिलीव कि जो रेशियल हायरार्की है उसमें जो आर्यंस हैं दे वर एट द हाईएस्ट लेवल, एंड दैट इज़ वाई दे थॉट कि जो आर्यंस हैं दे आर द प्योर ब्लड और वो ही होने चाहिए, एंड दैट्स हाउ दे वर डूइंग एवरीथिंग. इवन गर्ल्स को बचपन से ही दे यूज्ड टू टेल देम दैट दे हैव टू रेयर प्योर जो ब्लड आर्यन है वो, एंड दे हैव टू हैव गुड मदर्स, उनको बनना है व्हेन दे बिकम ओल्डर. Girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values. तो जो गर्ल्स थी उनको अपना जो रेस की प्योरिटी है वो मेंटेन करनी होती थी. एंड हाउ डू दे मेंटेन द रेस ऑफ प्योरिटी? उससे कि वो केवल जो प्योर ब्लड आर्यन बच्चे वो होने चाहिए, एंड दे वर नॉट सपोज टू बी हैविंग किड्स विद द ज्यूज़ और एनी अदर जो अनडिज़ायरेबल जो कम्युनिटी थी उनके साथ कोई भी जो बच्चे हैं वो नहीं होने चाहिए. सो दैट इज़ हाउ देयर आइडिया वाज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज़. जो ज्यूज़ थे उनसे अपने आप को दूर रखना था. They were not supposed to even have affairs or extramarital affairs, anything that sort of with the Jews, and also they have to look after the home and teach their children Nazi values जो थी. तो all the girls were taught कि उनको बड़े होके उनको घर को देखना है, they have to look after their home, and also अपने बच्चों को जो नाजी की वैल्यूज़ हैं वो बचपन से ही सिखानी है. एंड ऑल्सो अर्लियर सेशन में उन्होंने देखा कि किस तरीके से स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर एवरीवेयर बच्चों को जो नाजी वैल्यूज़ हैं वो सिखाई जाती थी. They had to be the bearers of the Aryan culture and race, and जो गर्ल्स थी उनको आर्यन जो कल्चर है और रेस है उसका बेरर होना था. दे हैव टू हैव द प्योर ब्लड आर्यन बच्चे होने थे, एंड दे हैव टू डिस्टेंस देमसेल्फ ज्यूज से अपना डिस्टेंस बना के रखना था, उनसे कोई रिलेशन नहीं होना था. इफ़ दे हैड एनी किड्स विद देम वो प्योर किड्स नहीं माने जाते थे. In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." तो 1933 में हिटलर ने ये बोला था कि उनकी स्टेट में जो मदर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. बट अगर हम लोग देखें जो नाजी की जर्मनी थी, द वे दे रूल्ड ओवर जर्मनी, वहाँ पे ऑल जो मदर्स थी, जो सारी मदर्स थी, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था. ओनली द मदर्स हु वर रेयरिंग द प्योर ब्लड आर्यंस उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी. बाकी जो मदर्स थे उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इवन उन पर टॉर्चर किया जाता था. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced racially
डिज़ायरेबल चिल्ड्रेन वर अवॉर्डेड। तो वो सारी वुमेन जो रेशली जो अनडिज़ायरेबल किड्स थे वो अगर होते थे तो उनको पनिश किया जाता था, एंड ऑल्सो द वन हु वर प्रोड्यूसिंग रेशली डिज़ायरेबल किड्स उनको अवॉर्ड किया जाता था। सो दैट्स हाउ वी आर सीइंग कि इन द नाजी जर्मनी वुमेन और मदर्स वर नॉट, जो ट्रीटमेंट था उनका वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। इवन दो हिटलर ने बोला 1933 में कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो एक डिफरेंस था हाउ ही ट्रीटेड ऑल दोज वुमेन जो प्योर ब्लड आर्यंस को नहीं वेयर कर रही थी, वो बहुत ही डिफरेंट था इन उस वे से कि जो जिनके प्योर ब्लड आर्यन बच्चे होते थे। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, और रादर जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन होते थे उनको पनिश किया जाता था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। तो वुमेन को इनकरेज करने के लिए कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों वो करें, उसके लिए उन्होंने एक ऑनर क्रॉस है वो अवॉर्ड करना शुरू करा। एक ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। तो दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू अवॉर्ड, जो ऑनर क्रॉसेस हैं वो अवॉर्ड करते थे। एक ब्रॉन्ज क्रॉस देते थे अगर अ वुमेन हैज़ 4 children, and if she has 6 children तो उनको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, एंड ऑल्सो गोल्ड दिया जाता था 8 और मोर किड्स पे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि किस तरीके से ही वांटेड टू प्रमोट, बिकॉज ही बिलीव्ड कि जो यूथ है वही जर्मनी को आगे ले जा सकता है, एंड ही बिलीव्ड इन फैनेटिकली कि किड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जर्मनी के लिए। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. तो जो सारी आर्यन वुमेन थी, इफ़ दे एट ऑल डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब जो कोड ऑफ कंडक्ट था उससे अगर ज़रा सा भी वो डिविएट होते थे तो उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था, एंड ऑल्सो उनको बहुत ही सीवियरली पनिश किया जाता था। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face and placards hanging around their necks announcing, "I have saluted the honor of the nation." Now they used to go, इतना ज़्यादा करते थे वो कि जो भी women जो थी वो if they used to have contact with Jews, Polish people से या फिर Russian लोगों से, तो उनके साथ क्या किया जाता था कि उनको परेड करवाई जाती थी इन द टाउन। उनके जो हेड है वो शेव कर दिए जाते थे, फेस यूज टू बी ब्लैक एंड उनका कर दिया जाता था, उस पर ब्लैक कलर लगा दिया जाता था, एंड ऑल्सो प्लेकार्ड जो थे वो हैंग करे जाते थे, एंड उस पर लिखा होता था कि आप सैल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन। सो इतना सारा जो सिवियर पनिशमेंट है वो दिया जाता था। किस तरीके से उनको इतना बेइज्जत किया जाता था, टाउन में घुमाया जाता था, डूइंग ऑल दीज थिंग्स, शेव्ड हेड, ब्लैकेंड फेस एंड विद प्लेकार्ड। तो दिस इज ऑल ही यूज्ड टू डू अगर ज़रा सा भी वुमेन यूज्ड टू डिविएट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट। Now for the art of propaganda, the Nazi regime used language and media with care and often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. ना जो नाजी रेजीम थी उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी और जो मीडिया यूज़ करा वो बहुत ज़्यादा केयर से यूज़ करा, एंड बहुत इफ़ेक्ट उसका आया जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को यूज़ करा, एंड दे वर वेरी केयरफुल विद द वे उन्होंने मीडिया को यूज़ करा, वो बहुत केयरफुल थे। जो टर्म्स उन्होंने डिस्क्राइब करे फॉर वेरियस प्रैक्टिसेस जो उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा भी, तो द टर्म्स उन्होंने जो उसके लिए यूज़ करे थे वो बहुत डिफरेंट थे। वो रियल टर्म्स किलिंग एंड ऑल दैट यूज़ नहीं करते थे, तो वो जो टर्म्स थे वो बहुत डिसेप्टिव थे, रादर वो बहुत चिलिंग टर्म्स थे जो वो यूज़ करते थे। Nazis never used the word kill or murder in their official communications. तो जो उनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता था उसमें वो कभी भी ये वर्ड नहीं यूज़ करते थे कि किल या मर्डर, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वो कभी भी यूज़ नहीं करते थे। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज, यूथनेसिया फॉर द डिसेबल्ड एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। सो
जो वर्ड वो यूज़ करते थे मास किलिंग के लिए, इट वाज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे उसको। फाइनल सोल्यूशन जूस के लिए होता था, वो एक टर्म यूज़ किया जाता था। यूथनेसिया अगर किया जाता था वो डिसेबल्ड के लिए होता था, जब डिसेबल्ड लोगों को वो यूज़ टू किल देम तो वो यूथनेसिया यूज़ करते थे। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो यूज़ करते थे। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। ना जो गैस चैम्बर्स है जिसमें इवेंचुअली दे यूज टू किल एवरीबडी, वहाँ पे वो इवैक्यूएशन वर्ड यूज़ करते थे सो दैट दे नो कि व्हाट दे हैव टू डू। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट दे यूज टू यूज़ जो मास किलिंग करते थे उसमें, एंड किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों के लिए उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स रखे थे, बट वो कभी भी उसको किलिंग या फिर मर्डर ऐसा नहीं बोलते थे। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. Nazi ideas were spread through visual image, film, video, radio, posters, catchy slogans and leaflets. तो जो मीडिया था वो बहुत ही केयरफुली यूज़ किया गया, वो सपोर्ट विन करने के लिए यूज़ करा गया जो रजीम थी नाजी की, और उसको जो उनका वर्ल्ड व्यू था उसको पॉपुलराइज करने के लिए। नाजी के जो आइडियाज़ थे, जो व्हाट दे बिलीव्ड इन, वो सारे जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड करे गए थ्रू विजुअल इमेजेस जो थी, फिल्म्स बनाई गई उसके ऊपर, रेडियो यूज़ करा गया, पोस्टर्स हैं, कैची स्लोगन्स हैं, लीफलेट्स हैं। तो दे डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया कि जिस तरीके से सारे लोगों को मतलब एक ही जो चीज़ है नाजी का वर्ल्ड व्यू, उनका जो बिलीफ है, वो हर तरीके से उनको चारों तरफ से उसी को दिखाते थे सो दैट इवेंचुअली पीपल जो हैं वो उसको ही मानने लगे। In posters, groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evils. तो जो पोस्टर्स बनाए जाते थे उसमें जो ग्रुप आइडेंटिफाई उन्होंने किए थे, जो एनिमीज़ थे जर्मन्स के, तो उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनको मॉक किया जाता था, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता था, एंड ऑल्सो उनको डिस्क्राइब किया जाता था एज ईवल्स की तरह उनको डिस्क्राइब किया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। तो जो सोशलिस्ट थे एंड लिबरल्स थे उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था कि जैसे वो बहुत वीक हैं या फिर डिजेनरेटेड है। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे, एंड दे यूज टू बिलीव कि जो उनका वर्ल्ड व्यू है दैट इज़ द अल्टीमेट राइट वर्ल्ड व्यू है। दे वर अटैक्ड एज मिलिशियस फॉरेन एजेंट्स। तो जो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स थे वो अटैक किए जाते थे और उनको ऐसा बोला जाता था कि वो जैसे कोई मिलिशियस फॉरेन एजेंट्स हैं। Nazis worked on the minds of the people, trapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है इस सेशन में डिस्कस किया, उससे भी हमको ये पता चलता है जो नाजी उन्होंने जो यूज़ करा, जिस तरीके से उन्होंने सबको चेंज करने की कोशिश करी, अपना वर्ल्ड व्यू सबको समझाने की कोशिश करी या फिर हर तरीके से वही दिखाया लोगों को, तो उन्होंने दे वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। तो उन्होंने लोगों की जो साइकी है उसको चेंज करने की कोशिश करी, उन्होंने लोगों को इमोशन को टैप किया, एंड ऑल्सो जो उनकी हेट्रेड है, एंगर है, उन्होंने जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं उनको दे टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर जो है एट दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल। तो सारे जो अनडिज़ायरेबल है उन पे सारी जो हेट्रेड एंड एंगर है वो वहाँ पे टर्न कर दी। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. So Nazi जो community थी, they made equal efforts to appeal to all the different जो sections of the population थी, उसको उन्होंने उतना ही प्रभावित करने की कोशिश करी, एंड ऑल्सो उन्होंने कोशिश करी कि वो विन करे सपोर्ट बाय सजेस्टिंग कि नाजी जो कम्युनिटी है, नाजी जो लोग हैं वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे। एंड दैट इज़ हाउ पीपल वर इन द बिगनिंग, वो बहुत ज़्यादा हिटलर को पसंद करते थे, एंड दैट इज़ हाउ पीपल वेंट विद हिम बिकॉज ऑफ द वे ही वॉज, बिकॉज ऑफ द स्पीचेस ही यूज्ड टू गिव। ही वॉज वेरी गुड ऑरेटर, जिस तरीके से वो सबको इतना ही यूज्ड टू वर्क ऑन देयर माइंड एंड टैप देयर इमोशंस, एंड दिस वॉज ऑल दैट ही यूज्ड टू डू, एंड दिस इज़ हाउ people really believed what he believed in. So in this session we have discussed about how women was treated,
हाउ दे वर सपोज टू रेयर जो प्योर ब्लड आर्यन है वही, एंड जो भी द वुमेन हु यूज्ड टू डिविएट फ्रॉम ऑल दैट, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.